बहुत बड़ी गलतफहमी ये हुक्मरान लिए बैठे हैं। जनता के नौकर मालिक होने का गुमान लिए बैठे हैं। इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की। इन्हें तलाश है तो मात्र एक उचित सौदागर की। यकीन मानिए ये बाज़ार में अपना ईमान लिए बैठे हैं। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के शहर कानपुर नगर से मैं राजीव सिंह कुशवाहा भारती, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय परिवार पार्टी, एक बार फिर आपके समक्ष हूँ। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का जन्मदिन है और ये हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। सबसे पहले तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। परंतु दोस्तों, आज एक ख़ास दिन है। आज देश का युवा नरेंद्र मोदी जी के, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहा है। और सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के कई देशों में जो भारतीय युवा हैं वो आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, यूएस में, कई देशों में, यूएई में, कई देशों में हमारे देश के जो युवा हैं वो इसे राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मना रहे हैं। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? सोच कर देखिए, ये कितने शर्म की बात है हमारे और आप लोगों के लिए कि वर्तमान प्रधानमंत्री का जन्मदिन इस तरह से मनाया जाए। आखिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? ये परिस्थितियां कहां से आ गईं? ऐसा नहीं है कि मात्र 6 सालों में ऐसी पोजीशन आ गई कि वर्तमान प्रधानमंत्री के जन्मदिन को राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए। अभी तक की जितनी सरकारें रही हैं ना, किसी भी दल की रही हों, और सबसे ज़्यादा कांग्रेस जिम्मेदार है इसके लिए। सिर्फ भाजपा की जिम्मेदारी नहीं है ये। कांग्रेस के समय में एक नारा दिया गया था, गरीबी हटाओ। ये गरीबी हटाई है हमने 72-73 सालों में। और नरेंद्र मोदी जी की क्या बात करें? नरेंद्र मोदी जी क्या बोल के आए थे? 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे। तो मुझे लग रहा है अभी कुछ अंधभक्त लोग आएंगे और इसमें भी अपनी कैलकुलेशन लगाकर बताएंगे कि 2 करोड़ रोजगार हर साल, 6 साल यानी 12 करोड़ रोजगार। इतने तो किसी नौकरी में फार्म नहीं आते हैं, मतलब इतने तो बेरोजगार ही नहीं है देश में। तो नरेंद्र मोदी जी पहले इतनी वैकेंसी लाएंगे, पहले इतने लोगों को बेरोजगार करेंगे ताकि वो फॉर्म भर सकें, तब देंगे नरेंद्र मोदी जी 12 करोड़ रोजगार, या 2 टर्म्स 10 साल में 20 करोड़ रोजगार। मास्टर स्ट्रोक, वाह मोदी जी वाह, ऐसे बोलेंगे अभी आकर अंधभक्त। अंधभक्तों, सुधर जाओ, अभी भी समय है। और तुम लोगों को बोल रहा हूँ अंधभक्तों, वैसे तो मैं बात नहीं करता तुम जैसे लोगों से। हमारी गली के छोटे मोटे लड़के तुम जैसे लोगों को जवाब दे देंगे, मुझे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज मैं वाकई आप लोगों से बात करना चाहता हूँ। आप लोगों के घर में भाई, पिताजी लोग, इनके रोजगार नहीं गए क्या? अरे हम, एक बहुत बड़ी गलतफहमी है इन अंधभक्तों को और भाजपा को और मोदी जी को। एक्चुअली में एक नहीं, 2 गलतफहमियां हैं। आज मैं वो 2 गलतफहमियां इस वीडियो के माध्यम से क्लियर कर देना चाहता हूं और भाजपा को और मोदी जी को ये संदेश देना चाहता हूं। भाजपा को या मोदी जी को लगता है ना कि सिर्फ उनके अंधभक्तों ने उन्हें इस पोजीशन पे बैठा दिया है कि मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, यशस्वी प्रधानमंत्री, 303 सीट लेकर पूरे पूर्ण बहुमत से 2 बार आ गए। अंधभक्तों को और मोदी जी को लगता है कि ये सिर्फ क्या कहते हैं, उनकी देन है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए। ये अंधभक्तों के कारण नहीं है मोदी जी, ये हमारे जैसे देश के युवाओं ने आपको वहाँ बैठा लाए। वो हम थे जो 2014 में बोलते थे कि आएगा तो मोदी। वो हम थे जो 2019 में बोलते थे कि हम कांग्रेस को वोट नहीं करेंगे, कुछ भी हो जाए। कांग्रेस को देख लिया 70 साल। मोदी जी को दूसरा टर्म्स देना चाहिए। 5 साल कोई काम नहीं किया आपने, 2014 से 2019 तक कोई भी काम नहीं किया, लेकिन फिर भी हमने दोबारा मौका दिया। वो हमारे जैसे युवा हैं जिन्होंने आपको मौका दिया। सिर्फ अंधभक्तों की बदौलत नहीं बैठे हो आप। और एक बहुत बड़ी गलतफहमी आपको यह है कि भाजपा की लहर चल रही है, मोदी जी की लहर चल रही है। इस गलतफहमी से बाहर आ जाइए मोदी जी। लहर सिर्फ एक थी, कांग्रेस को हराने की, और वो आज भी है और आगे भी रहेगी। लेकिन उसके साथ आपके कुकर्म देख के, आपकी जनता विरोधी नीतियां देखकर एक लहर और चल रही है कांग्रेस के साथ साथ भाजपा को ख़त्म करने की। और यकीनन देखिएगा 2024 में
कांग्रेस और भाजपा पूरी तरह समाप्त हो जाएंगी। 2024 का लोकसभा चुनाव जनता वर्सेस राजनेता होने वाला है। ये जितने पुराने राजनेता बैठे हैं उन सबके विरुद्ध जनता एकजुट होने वाली है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और अंधभक्तों, तुम लोग जो पोस्ट पर आकर फ़ोन पे रात में 1-1 बजे 1:30 बजे कॉल करके माँ बहन की गालियाँ सुनाते हो ना, ध्यान रखना, सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है, सब कुछ ध्यान रखा जा रहा है। जनता के आक्रोश को और स्टूडेंट पावर को अभी समझ नहीं पा रहे हैं मोदी जी। और ये जो बेरोजगारी दिवस की शुरुआत आज हुई है, ये शुरुआत है सिर्फ, ये अंत मत समझ लीजिएगा कि एक बार 17 सितंबर को देश के युवाओं ने और स्टूडेंट्स ने मिलकर एक आह्वान किया और वो ख़त्म हो गया। ये स्टूडेंट पावर की शुरुआत आज आपको दिखाई जा रही है, ध्यान में रखिएगा इसको। और आज इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और अखिल भारतीय परिवार पार्टी, मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के नाते ये ऐलान करता हूँ कि अखिल भारतीय परिवार पार्टी देश के युवाओं द्वारा, विद्यार्थियों द्वारा उठाए जा रहे इस कदम की और नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने की ये जो मुहिम है, अखिल भारतीय परिवार पार्टी इसका पूरी तरह समर्थन करती है। और हम देश के युवाओं के साथ खड़े हैं और लोगों से और देश के सभी युवाओं से और देश की पूरी जनता से अपील करते हैं कि वो अपने आसपास ध्यान रखें कि कौन युवाओं की इस मुहिम के साथ खड़ा है और कौन युवाओं के अपोज में इस वक्त भाजपा सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़ा है। सबका हिसाब किया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर किसी दिन फिर किसी विषय पर आपके सामने आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।